Very good morning, dear students. Welcome to Manoj Chauhan physics classes. Today we are just going to start your chapter laws of motion from your +1 class, right? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है फोर्स की। अब तक आप फोर्स की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, इट इज अ पुश और पुल, क्लियर। लेकिन अब बड़ी क्लासेस में आए हैं तो हमें थोड़ा सा वाइड जरूर लेके चलना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, it is an external effort in the form of push or pull which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of the body। तो आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, फोर्स बेसिकली क्या होता है, एक एक्सटर्नल, एक बाहरी एफर्ट है। एफर्ट यानी आपने कुछ किया, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। हमने बोला इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। तो एफर्ट में देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास बीच रास्ते में आपके पास एक साइकिल आ रही है और आपने साइकिल को धक्का दे दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर मान लीजिए यही धक्का आप एक दीवार पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इट मींस कि जब भी हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं तो चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता। पर हमने एफर्ट लगाया कि उससे आपका चेंज आए या ना आए, बट एफर्ट आपने लगाया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल एफर्ट से दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज आएगा और या कह सकते हैं चेंज नहीं आएगा। अब किस किस चीज में चेंज आ सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। मान लीजिए एक बुक टेबल पे पड़ी है और आपने एक्सटर्नल एफर्ट यानी आपने उसको पुल या पुश किया, तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। माई मीन टू से, मान लीजिए वो ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो अब वो 5 पे नहीं रहेगा, राइट। ये तो हो गया एक बुक के केस। लेकिन यही एफर्ट अगर एक चट्टान यहां पर रखी होती और मैं आपको कहता कि यू विल अप्लाई योर एक्सटर्नल एफर्ट, क्या ये चेंज होगी, तो इट विल नॉट चेंज, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स। इससे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया पर चेंज नहीं हुआ, राइट। इसी प्रकार से कोई चीज आपकी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक जैसी स्पीड। मान लीजिए एक कार है, कार की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिक्स है बेटा, ठीक है। एक ट्रक आया, ट्रक ने इसको हिट किया, तो आप समझेंगे कि क्या होगा, क्या 30 रहेगी, नो, इट विल चेंज। तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये एक्सटर्नल एफर्ट था जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, चेंज होगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक मधुमक्खी उड़ के आ रही थी, उसके विंडशील्ड पे टकराए, क्या स्पीड चेंज होगी, तो आपका आंसर होगा नो। तो इसका मतलब क्या मधुमक्खी ने फोर्स नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया, पर उसका फोर्स इनफ नहीं था कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड को वो चेंज कर पाए, राइट। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया और कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मोशन में चली थी, सीधी आ रही थी, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्लियर। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि मान ले कोई साइकिल वाला आपकी तरफ आ रहा है सीधा और आपने उसको हिट किया थोड़ा सा, तो उसकी डायरेक्शन, उसका हैंडल जो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और उस साइड चला जाता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, राइट। अब हमारे पास उसके बाद जो आता है इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है कि हमने बोला कि इनएबिलिटी होती है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, द यूनिफॉर्म मोशन एंड द डायरेक्शन, राइट। तो इसको समझिए कि क्या चीज होती है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, अक्षमता। तो किसी भी बॉडी की अक्षमता है कि वो अपने आप स्वयं बाय इट्स ओन ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है, ठीक है, ना ही यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है, ना ही खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। समझ पा रहे हैं ये बात, कि मान लीजिए एक बुक है आपकी, वो बुक पड़ी है तो बेटा वो पड़ी रहेगी, साल बीत जाएंगे, 2 साल बीत जाएंगे, 4 साल बीत जाएंगे, लेकिन वो बुक वहां से नहीं हिल सकती अपने आप। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, राइट, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए, ठीक। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज थिंग्स इनर्शिया इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नोट्स जरूर बनाएंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स की फॉर्म में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बेसिकली क्या लिखा हमने, इट इज द inability of a body to change by itself its state of rest,
इट मीन्स द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। मैंने बोला आपको कि कोई चीज रेस्ट पे, तो बेटा वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड ना हो जाए। बेसिकली एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हम कहें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही चेंज आता है, बैलेंस फोर्स की वजह से कोई चेंज नहीं आता, राइट। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल लेंगे हम, बेटा इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई घोड़ा है, घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट कर दे, तो जो उसके ऊपर राइडर बैठा है बेटा, वो क्या होता है, पीछे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? ऑन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए घोड़े के ऊपर आप बैठे हो तो आप तो रेस्ट पे हो, लेकिन अपर बॉडी जो है आपकी वो मोशन में है। क्लियर? अपर बॉडी क्या है आपकी, सॉरी रेस्ट पे है। आप घोड़े पे बैठे हो तो आपकी अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, हमें जो झटका लगेगा वो बैकवर्ड लगेगा। क्लियर? उसी प्रकार से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं किसी भी दरी में, किसी भी कारपेट में, अगर हम उसको बीट करते हैं किसी डंडे से तो वो निकल आते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डंडे से उसको पीटते हैं तो दरी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है और दरी दोनों ही किस में आ जाते हैं बेटा, मोशन में आ जाते हैं। लेकिन डस्ट पार्टिकल का नेचर क्या है, अगर आपके हाथ में मैं चौक का पाउडर दे दूं और आपको कहूं ब्लो करो एयर, तो कहां गिरता है वो, जमीन पे। इसका पार्ट मतलब उसका नेचर क्या है, वो रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो नीचे गिर जाती हैं। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन हमने बोला इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस बॉडी विल नीदर accelerate nor retarded unless or until it is compelled by some external force। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बेटा, तब तक उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो इसमें देखिए, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। जब एक घोड़ा एकदम से रुक जाता है तो राइडर जो है वो कहां गिरता है बेटा, आगे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए जब घोड़ा एकदम से रुकता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो फीट होते हैं बेटा वो घोड़े के साथ अटैच हैं, वो घोड़े के साथ क्या है बेटा, अटैच हैं। तो वो अलाउड नहीं करते कि घोड़ा रुका, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो तो कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। क्लियर? कॉन्टिन्यूशन में है मोशन के, तो इसकी वजह से हम कहां गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। उसी प्रकार से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन के अंदर हमने क्या लिया, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज बॉडी विल कंटिन्यू टू बी मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ और लाइन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल आपको इनर्शिया के बताए गए हैं। इनर्शिया इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा +1 के लिए, पर आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज स्टार्टिंग है बेटा, स्टार्टिंग में इस चीज के नोट्स आप अपनी कॉपी पे बनाना स्टार्ट करें, ठीक है? और कॉन्टिन्यूएशन में आपके लेक्चर्स आते रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहेंगे बेटा, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।